माँ की व्रत कथा सुनाती हूँ। संतोषी माँ की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती। उनमें से जो कुछ जूठन बचती वह 7वें को देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं? सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वो बोलिया, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक मैं अपनी आंखों से न देख लूँ मान नहीं सकता। बहू हंस कर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को लेकर सिर देखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से देखता रहा कि 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाना, नाना प्रकार की रसोई परोसी और ग्रहण कराकर उन्हें जमाया और वह देखता रहा। 6 भाइयाँ करके उठे तो माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया ने पुकारा, बेटा 6 भाइयाँ भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अपने अब प्रदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता तो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। साथ चलते चलते पत्नी की याद आई और वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश आवेंगे, कुछ काल तुम रहियो संतोष से, धर्म अपना पाल। वह बोली, जाओ पिया, आनंद से हमारा सोचा हटाया, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सराहे। दोनों निशानी आपने देखकर धरू मैं धरी, शुद्धिमती हमारी बरसाइयो, रखन मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया और चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने कुछ तनख्वाह क्या देखी। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार को नौकरी मिली और सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। अब वह चक्कर खाने लगे कि ये तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा। 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। पति की अनुपस्थिति में सास का अत्याचार और बढ़ गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर देखने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ियाँ लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी भूसी की रोटी बना कर रख देती जाती थी और फटे नारियल के नारले में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत ही स्त्रियां संतोषी माँ का व्रत करती हुई दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम इस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर दोगी कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माँ का व्रत है, इसके करने से निर्धनता,
दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में हो कामना हो वह संतोष माता की कृपा से पूरी तरह से होता है। तब उसने यह व्रत करने की विधि पूछी। वह भगतनी स्त्री बोली, सवा आने का गुड़ चना लेना और कुछ हो तो 5.25 आने का भी लेना या 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाई लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निहार कर कथा सुनना। इसके बीच क्रम नहीं टूटे, लगातार नियम पालन करना। सुनने वालों और कहने वालों न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को सामने रख कर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध न हो तो नियम का व्रत पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हों भी हो तो भी माता वर्ष भर के में कार्य सिद्ध कर देती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए। बीच में उद्यापन 2.5 सर आटे का खाजा और इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग बनाकर 8 लड़कों को भोजन कराना, ताकि वह मिले देवर जेठ भाई बंधु के हों, न मिले तो रिश्तेदार और आसपास पड़ोसियों को भी बुलाना। भोजन करा कर यह दक्षिणा देना माता का नियम पूर्ण कर। उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ियों के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब ने कहने लगे, संतोषी माँ का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं तो निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को तो दया आई और एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देखकर जेठानी देवरानी मुँह सिकोड़ने लगी। जेठानियाँ मुँह सिकोड़ने लगी। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्थर आने लगे हैं, रुपया आने लगा है। अब तो काकी की खातिरदारी बड़ी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे या रुपया आवे हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों से आंसू भरकर संतोषी माँ के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिर कर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस बोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे सपन में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। यह इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास सपन में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सो भी नहीं था और जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, बोले पुत्र तेरी बहू घोर संकट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उनकी सुध ले। वह बोला, हाँ माताजी यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे? प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब ही नहीं है,
कोई जाने का रास्ता ही नहीं आता, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगेगी, मेरी बात मान। सवेरे नहा धोकर संतोषी माँ का नाम ले और घी का दीपक जला दंडित व्रत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिका हुआ जाएगा। सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मान कर वह बूढ़ी माँ की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माँ को दंडित व्रत की घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया देने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन की भारी ढेर लग गए। मन में संतोषी माँ का नाम ले चमत्कार देखा। सामान खरीदने लगे। यह काम से निपटकर तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ियाँ लेने जाती है। लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती और माता से प्रार्थना करती कि मेरा पति वापस लौट आए। वह तो उस दिन रुकने को जो स्थान ठहराया धूल उड़ती देख वह माता से पूछती, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है। माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर व तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियाँ का बोझ उठा कर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लाओ सासू जी लकड़ियों का गट्ठर, लो भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है। माताजी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई और एक नदी के किनारे पर और एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बना कर खा पी कर गाँव जाएंगे। इसी तरह से रुक कर भोजन बना विश्राम करके गाँव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आ जाती है और लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर, लो भूसे की रोटी दो, हमें नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सासू माँ बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को बुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है कि तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उनकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आ जाता है। अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा है तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ करती नहीं, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब दूसरों की थाली की जूठन उसमें रख देती हो। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। शुक्रवार के व्रत के उद्यापन में हुई भूल किया खटाई का इस्तेमाल और उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माँ के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानियों के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उन्होंने मंजूर किया और पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चे को खटाई खिला दी और भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन
पूरा न हो। लड़के जिमने गए और खीर खाना पेट भर कर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता। यह देखकर वह बहुत परेशान हो गई। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माँ का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, पैसा लाओ। बोली बहू कुछ जमाती ही नहीं थी, पैसे दे दिए। और लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया कि राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। और जब जेठानियां मन मन वचन कहने लगी कि लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा, अब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ। माँ संतोषी से मांगी माफ़ी। रोती हुई माताजी के मंदिर गई, कहने लगी, हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसकर अब भक्तों को रुलाने लगी है। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध नहीं किया, मैं तो भले से भूल से लड़कों को पैसे दे गई थी, मुझे क्षमा करो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब तू भूल मत करना। वह कहती है, अब मैं भूल नहीं होगी। अब बताओ कि वह कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली और राह में पति का आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे? वह कहने लगे इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो गई, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। फिर वह बोली, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो बहू। फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने लगी। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी कि तुम सब लोग पहले की ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ ना। ब्राह्मणों के लड़के लेकर आ गई, भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माँ का व्रत प्रसन्न हुई और माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों नहीं इनके घर चलूं? यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया और गुड़ चने से सनामुख ऊपर सूंड के समान होठ और उस पर मक्खियां बिन बना कर रही थी। दहेली पर पैर रखते ही उसकी सासू चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली बन गई, चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। वह बच्चों को दूध पिलाने से हटाती है, इतने में सास का क्रोध फट जाता। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माँ है। सब ने माताजी के चरणों पकड़ लिए और विनती करने लगे कि हे माताजी, हम मूर्ख ज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते और व्रत भंग करने में हमारा बड़ा अपराध किया है। जगन माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार से माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जाता, फल जैसा दिया है वैसा माता सबको देना, जो पढ़े उसका भी काम सिद्ध हो जाए और जो ना पढ़े उसका भी काम सिद्ध हो जाए। संतोषी माँ अपने व्रत का फल सभी को देती है।